अभी तक मैं आप सबसे काली माँ के बारे में बात कर रही थी, बलि के बारे में बात कर रही थी और बलि से ही सब कुछ शुरू हुआ था, जितना मैंने बोलना शुरू किया था। लेकिन माँ की कहानी बहुत लंबी है। माँ की कहानी सिर्फ काली माँ से या बलि से या पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं है। वो एक इंसान की कहानी है, एक इंसान की यात्रा है, जीवन यात्रा, जो एक जीवन खत्म होने से खत्म नहीं हो जाती, अगले जीवन में भी चलती है, लंबी चलती रहती है। ये कहानी है सती की, दक्ष प्रजापति की बेटी सती, जिसने शिव से प्रेम किया। शिव ने भी उससे प्रेम किया, पर किसी वजह से उसको जल के मरना पड़ा। अब 2 मिनट के लिए आप सब भूल जाएं कि हम देवी की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान की तरह सोच के देखिए कि जो मरा होगा जल के पूरी तरह से, आत्महत्या करी होगी, उसके बाद उसका पति पागल होके उसका शरीर लेके घूमा, फिर किसी भगवान ने उसके बड़े सारे टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिए, तो उसका क्रियाक्रम भी नहीं हुआ, उसको मुक्ति भी नहीं मिली, उसको शांति भी नहीं मिली, जो एक कॉमन इंसान को मिल जाती है, उसके घर परिवार वाले करते हैं, वो सती को नहीं मिली। आज भी हम शक्ति पीठ बना के जितने टुकड़ों की पूजा करते हैं, वो किसी जन्म में, अगर हम सब चीजों पे विश्वास करते हैं, किसी जन्म में वो एक जिंदा एक इंसान शरीर था, जिसके अंदर उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसके अंदर देवी का बीज था, जिस बीज ने अपने प्यार को पहचान लिया, शिव को पहचान लिया, तो बिना पूर्णता तक गए उसने शादी कर ली और प्रेम को अपने अपने पूर्ण करने की कोशिश करी। कोई भी लड़की, कोई भी औरत, कोई भी इंसान जो सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा होगा कि कोई गुनाह नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद, आपके मरने के बाद आपके साथ क्या होता है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, आपके कर्म नहीं होते हैं। वो उन सब के कर्म होते हैं जो आपसे जुड़े हैं। अगर आपका क्रियाक्रम नहीं हुआ, आपके टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया गया कि जन कल्याण होगा इससे, पूछते पूछते सेंचुरीज तक उससे एनर्जी ली जाएगी, क्योंकि उसकी गलती इतनी थी कि वो शक्ति का बीज थी और शक्ति थी, उसके एक एक रोम रोम में उसकी शक्ति थी। तो उसकी गलती हो गई वैसे पैदा होना, तो उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह क्रिमेशन भी नहीं मिलेगा, ना पिंडदान मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम सब जाते हैं माँ से वो लेने के लिए। यहाँ पर माँ का सर गिरा था, यहाँ पे माँ की कोनी गिरी थी, यहाँ पे माँ का दाहिना हाथ, बाइना हाथ। थोड़ा सा भी किसी को रियलाइजेशन होता है हम मुंह से क्या बोल रहे हैं? माँ का टुकड़ा पड़ा है, माँ का अगर वो टुकड़ा अभी भी जिंदा है, उसमें अगर शक्ति है, तो वो पीड़ा भी उसकी भुगत रहा होगा, अभी भी जल रहा होगा शायद। और सबसे गंदी वाहियात बात जो है वो ये है कि कामाख्या में, जहां उस लड़की, उस औरत सती का योनि पिंड गिरा था, वहां सब घुसते हैं अंदर जाके, छूते हैं उसे। और वहां के मुख्य सेवाकार कौन है? आदमी है। अब जितने लोग देख रहे हैं, वो अपने आप उस सती की जगह, माँ कामाख्या की जगह, अपनी खुद की बेटी रख के देख लें, या अपनी नववधु रख के देख लें, या अपनी बहू बेटी रख के देख लें, अपनी माँ रख के देख लें, और फिर इमेजिन करें कि वहां पर वो खोल के बैठी है अपना वो हिस्सा, और हर कोई आ रहा है वहां पर, अंदर हाथ डाल रहा है, छू रहा है। इससे ज्यादा गंदी कोई चीज हो सकती है? पूरा अपवित्र कर रखा है माँ का, कोई कोई माँ का वो नहीं रहा, और नहीं रहा, कोई माँ का कोई मर्यादा नहीं रही। वहां पर आदमी होने चाहिए कि कुंवारी कन्याएं होनी चाहिए, माँ की सेविका है, और वहां पर अंदर जाना बंद कर देना चाहिए। कामाख्या में अंदर हाथ डालना उस चिपचिपे पानी को छूना। जितने लोगों में कामाख्या की चौकी आती है, मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ, क्या माँ जो 3 दिन रजस्वला होती है, उस समय दौरान उसकी पीड़ा महसूस हुई किसी को अपने शरीर में? अगर माँ आती है तो? या फिर माँ को माँ की तरह नहीं देखा, शक्ति की तरह देखा कि अब सिद्धियां लेनी है, सिद्धियां लेने का समय है, सारे कर्म अपने पूरे करने का समय है।
जो बहुत बहुत जन्मों में नहीं होता, वो अभी इन 4 दिनों में कर लो, अपने लिए कर लो। शर्म रही है कि इंसान में कि नहीं रही है। और मुझे ये सब कैसे पता? माँ बताती है, वो फील कराती है हर चीज को। हर चीज को जो सुनना चाहे, जो समझना चाहे, इतना मुश्किल नहीं है समझना। लेकिन अभी भी मुझे पक्का पता है, बहुत सारे लोग होंगे जो एक ही बात कहेंगे, अरे ये बेकार की बातें हैं, वो तो देवी है, वो शक्ति है। तो देवी है, शक्ति है, तो तुम्हारे घर में जो औरत बैठी है उसको शक्ति की तरह मत पूछो। और शक्ति फिर औरतों में नहीं है, वो तो कॉमन स्त्री है। तो तुम्हारा जो वामाचार है वो भी फेल है, वो भी झूठ है, वो भी तुम अपनी वासना पूरी कर रहे हो, शक्ति जागरण नहीं कर रहे। तो स्त्री के साथ बैठ के दोनों बातें नहीं हो सकती। जो साक्षात शक्ति थी, देवी थी, जो साक्षात देवी थी, शिव का आधा स्वरूप, उसका इतनी दुर्दशा होते हुए भी आंखें फेरने की हिम्मत हो सकती है इंसान में। लेकिन जब उसे खुद अपने शरीर में शक्ति चाहिए होती है, तो वह वाम मार्ग को अपना के सामने स्त्री के साथ संभोग करके शक्ति अपना ले सकता है। क्यों ले सकता है, कैसे ले सकता है? वो तो कॉमन स्त्री है। उसके अंदर भी क्योंकि कुछ अंश है, कुछ अंश है। जो साक्षात स्त्री शक्ति थी, उसका क्या गलती हो गई? अभी तक वो रोती है, अभी तक उसका एक एक पार्ट रोता है, परेशान होता है। शिव के मुंड, शिव ने जो मुंड धारण कर रखे हैं, मुंड धारण करके जो ध्यान लगाते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं, वो भी झूठ है फिर। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कोई शक्ति का जो भक्त है वो नहीं बात करता उसके बारे में कि क्यों करते हैं शिव ऐसा। क्योंकि वो हर जन्म में कोशिश कर रही है अपने आप को हील करने की, लेकिन वही चीजें उसे हॉन्ट करती हैं। उसका जला हुआ स्वरूप, उसके बिखरे टुकड़े, और उन टुकड़ों से जगह जगह पे क्या क्या हो रहा है, सब उसे फील होता है। हर जन्म में, हर जन्म में कोशिश करती है, मैं कैसे निकलूं इससे, मैं फंस गई। कितने लोग शक्तिपीठ पे जाके ये फील कर पाए हैं? चिंतपूर्णी समझ लो, कहीं पर भी समझ लो, हर जगह उसके टुकड़े पड़े हैं ना। कितनों के आंसू बहे हैं कि माँ का टुकड़ा हुआ था। सब लेने जाते हैं। इससे ज्यादा दुर्दशा, माँ से ज्यादा दुर्दशा, सती से ज्यादा दुर्दशा किसी की हुई है? सेंचुरी सेंचुरीज। उसकी गलती एक ही है कि उसकी शक्ति खत्म नहीं हो सकती। वो शक्ति का स्तोत्र है, इसीलिए सबकी अर्जित किए हुए पाप पुण्य खत्म हो जाते हैं, उसकी शक्ति नहीं खत्म होती। ना उसका प्यार खत्म होता है शिव के लिए, ना उसका प्यार खत्म होता है अपने बच्चों के लिए, इस संसार के लिए। पर वो कब तक जले, कब तक जली हुई टुकड़ों में पड़ी रहे, और सामने वाले बच्चे, जिनको सबको उसने बच्चा माना है, वो सब बस आके लेते रहे। अब मेरे को ये दे दे, अब मुझे वो दे दे, बिना एक क्षण उसकी पीड़ा महसूस किए। फिर से मैं इसी वीडियो में उन सब चौकियों वाले से पूछूंगी जो बताते हैं मंत्र सिद्धि कैसे करो, तंत्र सिद्धि कैसे करो, देवी को कैसे वश में करो, वशीकरण कैसे करो किसी का, कामाख्या का मंत्र ये कैसे इस्तेमाल करो, वो कैसे करो। वो इस्तेमाल करने की चीज है। मां मत बोलो फिर मुंह से, शक्ति बोलो, अपना सच पूरा अपनाओ कि तुम कैसे हो, अंदर से किस तरह के इंसान हो और क्या कर रहे हो। जब नाम जाप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, या किसी लालच में पड़े हो फिर से, तो पूरा लालच में जाओ। अपने आप को पाखंड मत ओढ़ो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का। अभी भी लालच ही कर रहे हो, कोई आध्यात्म नहीं कर रहे। क्योंकि आध्यात्म सिर्फ प्रेम होता है, सिर्फ प्रेम। सामने जो है, जिसके साथ रिश्ते में आए, चाहे वो माँ हो, माँ का काली स्वरूप हो, माँ का कामाख्या स्वरूप हो, कोई भी स्वरूप हो, उसके साथ अगर रिश्ते में आए तो उसकी पीड़ा महसूस करना, उसके सुख दुख में उसका साथ देना, उसकी रक्षा करना। अब मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, उन औरतों से भी जो भी सुन रही हैं, कैसा लगेगा आपको अगर आपका प्राइवेट हिस्सा आपका ना रहे? कोई भी आता जाता वहां हाथ पैर मार रहा है, सब कुछ कर रहा है वहीं बैठ के। कितने लोग आप में से खड़े होंगे इस चीज के लिए आवाज उठाने के लिए कि वहां पर कामाख्या में कम से कम
कहीं और हम माँ का कुछ कर सके ना सके, कामाख्या में कम से कम सिर्फ कुंवारी कन्याएं साधक हैं जो, वो माँ की सेवा में प्रस्तुत रहेंगी, बस अंदर वही जाएंगी और कोई नहीं जाएगा, ताकि माँ की कुछ गरिमा रह सके, वो अपने अंदर हमेशा गंदा फील ना करे। एक और बात मैं नोटिस में लाना चाहती हूँ सबके, कि कामाख्या माँ का जो जो विवाह होता है, मैं पूछना चाहती हूँ कौन से पंचांग को देख के होता है? मल मास में कोई विवाह नहीं होता, कोई शुभ शक्तियों का मिलन नहीं होता मल मास में। 17 और 18 19 तारीख को इस दिसंबर को माँ की शादी कराई गई है। वहां जितने पंडे बैठे हैं, उनको पता है उन्होंने किससे शादी कराई, शिव से कराई, किसी और एनर्जी से कराई। उनको चेक करना आता है कि वो एनर्जी जिससे माँ की शादी कराई वो कौन है। उनको पता नहीं वहां की कोई भी रिचुअल होगा वो एनर्जी में पूरा होगा। माँ पीड़ा में है या माँ दुखी है कि क्या कर दिया, 17 18 19 तारीख को क्या देख के मल मास में कैसे शादी करी माँ की, जब मल मास में किसी साधारण इंसान की शादी भी वर्जित होती है, क्योंकि उस पर 10 तरह के प्रकोप गिरते हैं। कब इंसान का झूठा ज्ञान सच्चे ज्ञान और प्रेम में और फीलिंग में बदलेगा? कब बेकार के रिचुअल स्थितियां जो कि जिनका कोई पता नहीं किसने क्यों शुरू करी, बिना इन्वेस्टिगेट करे, कब इंसान अपना दिमाग लगा के सोचेगा कि हम गलत कर रहे हैं? और वो जो बैठी है, अगर वो शक्ति है, वो जागृत है, उसे मानते हो तो वो जागृत है। सोच के देखो, जागृत है, वो देवी है, प्रचंड आदि शक्ति है। उसके साथ इतना बड़ा गलत करने का क्या भुगतान भुगतोगे? अपनी आत्मा कान सब कुछ बंद करने का, उसकी आवाज ना सुनने का क्या भुगतान भुगतोगे? और वो सब साधक जो कामाख्या के साधक बनते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चला मां की पीड़ा का। वो अपने आप से पूछे उनसे कितना बड़ा पाप हुआ है। इसका क्या मतलब है उनके आने वाले जन्म, इस जन्म में, हर चीज का। बहुत जरूरी है आप सब अपने आप से ये प्रश्न करें। आप जो हम सब इंसान हर समय माँ पे, देवी पे उंगलियां उठाते रहते हैं, वो अब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि नहीं है? बस मुझे इतना ही बोलना है।